रेप का निशाना बनने वालियां खुद पर जिनसी हमलों की खुद भी जिम्मेदार हैं। खवातीन मर्दों की मिल्कियत हैं और उन्हें घरों पर ही रहना चाहिए। आप समझते हैं कि ये बातें काबिल नफरत हैं, मगर ये बहुत कामयाब भी हैं। औरतों से नफरत करने वाले या वुमेन हेटर्स अब ज्यादा से ज्यादा मकबूल होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इनके मामले में अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं। और इसी तरह के एक आइकॉन बरतानवी अमरीकी किक बॉक्सर एंड्रयू टेट भी हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक पर इनकी वीडियोस को 10 अरब मर्तबा देखा जा चुका है। क्या टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मिसोजिनिस्टिक या जन बेजार हैं? और अगर आपको ऐसी पोस्ट नजर आए तो आपको क्या करना चाहिए? इंसाफ को ऑनलाइन सबसे ज्यादा काबिल नफरत करार दिया जाता है और साथ ही इंतहाई खतरनाक शख्स भी जब बात आती है इंटरनेट पर खवातीन के हुकूक की। तो एंड्रयू टेट एक बरतानवी अमरीकी किक बॉक्सर हैं जो अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। टेट खुद को एक तरह के गुरु के तौर पर पेश करते हैं कि पैसा किस तरह बनाया जाए और लड़कियों से कैसे निपटा जाए, मगर उनके ज्यादातर बयानात इस पर हैं कि खवातीन को दबाया कैसे जाए। Slap, slap, grab, choke, shut up, bitch, say. No. You don't go to the club with your friends. I don't know what kind of bitch-ass dude is letting his chicks go to the club with her friends without him. No. You stay in the house. You don't go nowhere. I think my sister is her husband's property, yes. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her away. इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं। एंड्रयू टेट यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर कामयाब तरीन विमेन हेटर्स में से एक हैं, मगर वो इस मामले में अकेले नहीं हैं। मेक्सिको में एर्मानोस पेंकार्डो या पेंकार्डो ब्रदर्स माचोइज्म और खवातीन को मुतासिर करने के बारे में मशवरे देते हैं। इनके टिकटॉक पर 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। Pues ¿por qué la dejan? Porque la pareja ya no se arregla, se dejó, se tiró al basurero. Si tú eres una mujer embarazada o has estado embarazada, nunca te tires al basurero, levántate, ponte guapa. Si un hombre te dice, te portas bien, ¿significa qué? Significa que no confía ni madres en ti y que cree que te vas a ir por ahí de zorra o de algo, así que tienes que darle más confianza a este hombre. पाकिस्तान में सैयद अली हैदर एक मारूफ सहाफी और एंकर हैं। उनके YouTube चैनल पर मौजूद इस वीडियो में वो विमेन डे मनाने और अपने हक के लिए आवाज उठाने पर खवातीन की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। मैं अपने बाप के सामने पीरियड्स की बात करूंगी। ये आजादी क्या चाहती है? ये चाहती है ना कि जी हम तो खुलेआम पीरियड्स की बात करें, हम ऐसे लहरा लहरा के दिखाएं कि ये देखें जनाब वो दिन आ चुके हैं, महीने का वो टाइम आ चुका है। ये आजादी चाहिए आपको? ये बेशर्मी है, ये आजादी नहीं है, ये इंतहा की बेशर्मी है, इसको आजादी कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए। और भारत में यूट्यूबर्स ने खवातीन को दहशतज़दा करने के लिए उन्हें रेप करने तक की धमकियां दी। भारत के मीडिया डाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर हालिया बरसों के दौरान खवातीन से नफरत में इजाफे का एक कल्चर फरोग पा रहा है। तो क्या सोशल मीडिया पर खवातीन से नफरत की एक आलमी तहरीक चल रही है? Creo que definitivamente no estamos hablando de... मेरा ख्याल है कि हम यकीनी तौर पर इक्का दुक्का केसेस की बात नहीं कर रहे या सिर्फ चंद अकाउंट्स की। जो कुछ हम डिजिटल मीडिया और टिकटॉक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं वो हकीकत का अक्स है। हम ये नहीं कह सकते कि इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अकाउंट्स का असल मकसद ये नहीं है। plataformas no tengan estas manifestaciones. भले ये यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स ऐसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं जिन पर बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो। जितना ज्यादा इश्ताल अंगेज मवाद होगा उतना ही ज्यादा लोगों की तरफ से उस पर रद्द अमल देने, शेयर करने या दोबारा देखने का इम्कान बढ़ जाएगा। उसूली तौर पर तो खवातीन से नफरत पर मबनी मवाद की बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर इजाजत ही नहीं है। टिकटॉक मिसाल के तौर पर अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में वाज़े तौर पर इस बात की यकीन दहानी कराता है कि वो ऐसे मवाद को हटा देगा जो नफरत को फरोग देने वाले नुक्ता नजर या मिसाल के तौर पर खवातीन से नफरत पर मबनी हो। हकीकत में एंड्रयू टेट की वीडियोस को करोड़ों अफराद देख रहे हैं और प्लेटफॉर्म ने उन्हें हटाया नहीं है। इसके बरअक्स टेट टिकटॉक के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस को बार बार पोस्ट करें। माहिरीन ने इसे एल्गोरिदम्स पर असरअंदाज होने की शर्मनाक कोशिश करार दिया है, जिससे उनके अकाउंट को मजीद फायदा पहुंचेगा।
ट्विटर वो अकलौती जगह दिखाई देती है जहां टेट पर पाबंदी आयद कर दी गई है, मगर उनके फॉलोअर्स वहां भी उन्हें प्रमोट करते हैं। और भारतीय यूट्यूबर्स, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जिन्होंने खवातीन को जिनसी ज्यादती की धमकी दी थी, उनके अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो बास प्लेटफॉर्म्स की तरफ से खवातीन से नफरत पर मबनी मवाद के खिलाफ कुछ इकदामात के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इकदामात काफी हैं? तो अगर आपका वास्ता इस तरह की पोस्ट के साथ पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए या फिर इनके खिलाफ कमेंट्स करना चाहिए? Entonces, comentar. अगर आप कोई कमेंट करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या ये कहते हैं कि ओह, इस खौफनाक, पुरतशद्दुद और ख़वातीन से नफरत पर मबनी चीज़ को देखो, तो इस तरह आप भी इस मवाद को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से किया ये जाना चाहिए कि इसको आप रिपोर्ट करें और ऐसे अकाउंट को अनफॉलो कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में जो चीज़ इस तरह के मवाद को नीचे ले जा सकती है वो है बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट Una करना। denuncia masiva. आप क्या समझते हैं? क्या आप एंड्रयू टेट और उनकी तरह के दीगर लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जो ऑनलाइन खवातीन के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? हमें अपने कमेंट्स में बताइए। बहुत जल्द एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।